जापान के स्कूल्स में स्टूडेंट्स कांजी कैरेक्टर्स याद कर लेते हैं एक दिन में। और हम यहाँ एक फार्मूला रटने में दिन लगा देते हैं। आज की वीडियो उन्हीं के मेथड से इंस्पायर्ड है। तुम सीखोगे वो मेमोरी सिस्टम्स जो जापानीज स्टूडेंट्स यूज करते हैं, जिनसे वो विजुअल प्लस लॉजिक प्लस इमोशन से मेमोरी लॉक करते हैं। कमेंट करो, तुम विजुअल लर्नर हो या बिना इमोशन या लॉजिक कुछ याद ही नहीं रहता। चलो तुम्हारा मेमोरी टाइप पता लगाते हैं और उसको हैक करते हैं जापानीज स्टाइल में। खांजी कोडिंग। जापानीज कैसे विजुअल रिकॉल यूज करते हैं? सोचो, एक 8 साल का बच्चा चौक से लिख रहा है, एक ही कैरेक्टर बार बार, जैसे ब्रेन के अंदर एनग्रीव कर रहा हो। जापान के बच्चे कांजी याद करते हैं स्पेलिंग से नहीं, बट स्टोरी से। हर कांजी एक इमेज जैसा होता है और वह उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। जैसे ट्री का कांजी दिखाई देता है एक पेड़ जैसा, ब्रांचेस और रूट्स के पैटर्न से। तुम भी नोट्स में टेक्स्ट के साथ मिनी ड्यूडल्स या सिंबल्स जोड़ो। ब्रेन विजुअल्स को वर्ड्स से टाइम्स फास्टर प्रोसेस करता है। इस एडवांटेज को यूज करो। निमोनिक्स मीट इमोशन, मेमोरी विद ड्रामा। जापान के मेमोरी कोच एक चीज पर बार बार फोकस करते हैं, इमोशन मतलब रिटेंशन। उनका निमोनिक सिस्टम बोरिंग नहीं होता, वो ड्रामेटिक होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्वल टू पावर हाउस ऑन ऑफ द सेल को एक एंग्री एनर्जी फैक्ट्री के जैसा इमेजिन करते हैं, जो चिल मारते हुए सेल्स को डांटता है। ये स्टूपिड है, इमोशनल भी, बट काम करता है। इमोशंस तुम्हारे ब्रेन में केमिकल ट्रेस छोड़ते हैं और वो ट्रेस मेमोरी बन जाता है। अपने फ्लैश कार्ड्स में डल फैक्ट्स को थोड़ा ड्रामा दो, फनी फेस, वियर्ड स्टोरी या थोड़ा एग्जैजरेशन। मेमोरी को टर्बो बूस्ट मिलेगा। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, मिक्स इट अप, रिमेंबर बेटर। तुम मैथ्स के बाद भी मैथ्स पढ़ते हो, फिजिक्स के बाद हमेशा फिजिक्स। जापानीज स्टूडेंट्स ऐसा कभी नहीं करते। वो यूज करते हैं इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। टॉपिक्स को एक दूसरे के बीच में घुसा देते हैं। मैथ्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, वापस मैथ्स। ब्रेन हर बार टॉपिक स्विच करता है तो एक्टिव रिकॉल किक इन होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, बट मेमोरी डीप जाती है। नेक्स्ट टाइम पढ़ाई प्लान बनाओ तो सेम सेम मत जोड़ो। सब्जेक्ट्स को अलग अलग मिक्स करो, जैसे ब्रेन को वर्कआउट दे रहे हो। तैयारी तो अभी शुरू हुई है। तुमने अभी तक सिर्फ 3 जापानीज मेमोरी सिस्टम्स देखे हैं, और अब आता है वह मेथड जो तुम्हारे रिवीजन को लॉक कर देता है, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड मेमोरी। अगर कुछ भी नया सीखा हो, कमेंट करो ब्रेन पावर अनलॉक्ड, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यह दिमाग का वर्कआउट फ्री में मिल रहा है। टीचिंग एज रिकॉल। जापानीज स्टूडेंट्स क्यों दीवारों को एक्सप्लेन करते हैं? एक बार एक जापानीज एक्सचेंज स्टूडेंट को देखा। वो क्लासरूम के बाहर एक वॉल से बात कर रहा था। पहले मुझे लगा पागल है, पर वो कर रहा था फाइन मैन टेक्निक। जो भी टॉपिक वो पढ़ता, उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता, जैसे वो किसी साल के बच्चे को समझा रहा हो। यही टेक्निक जापान के क्रम स्कूल्स में पॉपुलर है। टीच टू लॉक इन। जब तुम एक्सप्लेन करते हो, तुम गैप्स पकड़ते हो। ट्राई करो, सुबह जो पढ़ा था शाम को वॉइस नोट रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन करो। स्पेस नॉट स्पेस्ड। विजुअल गैप्स की पावर। पढ़ाई में सिर्फ स्पेस रेपिटेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, कभी कभी स्पेस भी मेमोरी का बिगेस्ट हैक बन जाता है। जापानीज नोटबुक्स यूज करती हैं मैसिव वाइट स्पेस। जहां हमारे नोट्स भर भर के लिखे होते हैं, वहां उनके पेजेस पर हर पॉइंट के आसपास ब्रीथिंग रूम होती है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेन के पास विजुअल गैप्स होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज और रिकॉल बेटर करता है। अगली बार नोट्स बनाओ तो वाइट स्पेस इंटेंशनल रखो। हर मेजर आइडिया के बीच में एक ब्रेक विजुअल रिदमम के लिए। तो अब तुम्हारे पास है 5 जापानीज मेमोरी सीक्रेट्स। विजुअल रिकॉल जैसे कांजी, इमोशनल निमोनिक्स, टॉपिक मिक्सिंग, फाइन मैन स्टाइल एक्सप्लेनेशन और विजुअल वाइड स्पेस। याद करने के लिए रट्टा नहीं, रिदमम चाहिए।